हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की मीटिंग में सबका बहुत बहुत स्वागत है। आई नो आज की मीटिंग के लिए हर कोई बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। ऐसा ना हो, हर कोई एक्साइटेड है। यू गाइस कैन टाइप इन द चैट बॉक्स एंड यू गेट एक्साइटेड और नॉट। जो आज का टॉपिक है वो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। और जो हमारे बीच में स्पीकर है, बहुत ही अच्छी स्पीकर है। फॉरएवर में एक बहुत अच्छी लीडर है और एक बहुत अच्छी लेवल पे है, एक बहुत अच्छी टीम को लीड कर रहा है फिलहाल। मैं अगर आपको थोड़ा सा इंट्रो दूं सर का, आई मीन आप लोगों ने देखा होगा, आज हमारे बीच में एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो फॉरएवर में आने से पहले, देखो यहाँ पे ना बहुतों के ऐसे ऐसे कितने लोग हैं जिनके फैमिली में सराउंडिंग में ना एक, देखो एक तो सारे मतलब अपना वीडियो ऑन करो, इसका वीडियो ऑफ है, अदरवाइज दे विल बी आउट ऑफ द मीटिंग। फटाफट 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 वीडियो वीडियो ऑन होनी चाहिए। दिस सेशन शुड बी इंटरैक्टिव, राइट? इंटरैक्टिव। फटाफट वीडियो ऑन, फटाफट, अदरवाइज यू विल बी आउट ऑफ द मीटिंग। यू विल बी आउट ऑफ द मीटिंग। आई एम सेइंग अगेन, तरुण, विजय, विनेश जी, शंभू, शाहरुख, हरी अप एवरीवन, एवरीवन ओपन योर वीडियो फास्ट। अपराजीत, एवरीवन, चंदना, दामिनी, दीपराज। तो गाइस आप सब ने ना, हम सब अपने आसपास देखते हैं कि सब में ना बड़ा जोश है। गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब ना, हर कोई, हमारे घर वाले, आसपास, मतलब जिसको भी देखिए हर किसी को गवर्नमेंट जॉब चाहिए। ऐसा ना हो, हर कोई चाहता है गवर्नमेंट जॉब। बट आप सबको पता है फिलहाल जॉब्स पे है नहीं, जॉब्स पे कितना बुरा हाल है, क्या रियलिटी है जॉब की। और आज आप लोगों के एक ऐसे पर्सनैलिटी से मिलने जा रहे हो जिनके पास तीन तीन गवर्नमेंट जॉब के लेटर है। उन्होंने जॉब क्वालिफाई किया, उनके पास लेटर आए, बट वो नहीं गए। तो आज हम जानेंगे ऐसा क्या रहा, ऐसा फॉरएवर में क्या दिखाई दिया इस सिस्टम में कि उन्होंने उस जॉब को ड्रॉप करके फॉरएवर को चूज करने का ऑप्शन दिया, राइट? तो हमारे बीच में आज के जो गेस्ट स्पीकर है, दैट इज वन एंड ओनली मिस्टर अमन सोनी सर। वेलकम पवन जी। हेलो। सो थैंक यू सो मच ये गगन जी आपका। मेरी वॉइस आप सभी को क्लियर है? मेरी वॉइस आप सभी को क्लियर है गाइस? टाइप 5 कर सकते हैं अगर आप सभी को मेरी वॉइस ऑडिबल है। ओके। सो कैसे हैं गाइस आप सभी? यहाँ पे काफी पार्टनर्स हैं, एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए। सबने अपनी वीडियोस ऑन कर रखी हैं। जिसने वीडियो ऑन नहीं कर रखी प्लीज अपनी वीडियो ऑन करें सो दैट अच्छे से हम एक्टिव होके सेशन को लगा पाए, राइट? बाकी गगन जी आप कंटिन्यू कर सकते हो। नहीं अभी आज हम पहले ये जानेंगे सर, ऐसा मतलब आपका बैकग्राउंड क्या रहा और ऐसा क्या रहा कि आप फॉरएवर में, आपका इंट्रोडक्शन कैसे हुआ और पहले आप क्या करते थे, कैसे आपका इंट्रोडक्शन हुआ इधर फॉरएवर में? ओके ओके ओके। सो देखो गाइस, जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं ना, देखो हमारा ना जैसे कि आफ्टर स्टडी, आफ्टर ग्रेजुएशन हम किसी ना किसी प्लेटफॉर्म को सर्च करते हैं, ठीक है? तो मेरा जो मेन गोल था ना आफ्टर +2, मेरा ये था कि मैंने गवर्नमेंट जॉब को अचीव करना है। जो कि यहाँ पे जितने भी पार्टनर्स हैं ना, 99% पार्टनर्स का ना गोल यही होगा कि मैंने गवर्नमेंट जॉब अचीव करनी है, ठीक है? तो मेरा भी यही गोल था। मैंने वोकेशनल कोर्स करी थी स्टेनोग्राफी का, मतलब +1 +2 में मैंने वोकेशनल कोर्स लिया था। और उसके बाद ना हमारी, मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ, तो हमारी ना ट्रेनिंग लगती है, तो 41 डेज की ट्रेनिंग होती है हमारी आफ्टर +2। उसके बाद हम मतलब कि लाइक किसी भी डिपार्टमेंट में अब जॉब कर सकते हैं, ऐसा कुछ होता है, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब कर सकते हैं। तो जिस डिपार्टमेंट में मेरी ट्रेनिंग लगी थी, वहां पर जब ट्रेनिंग लगी मेरी, तो स्वीट्स को ना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे कोई, एक एक पार्टनर थे वहां पे, मतलब क्लैरिकल पोस्ट पे थे पहले। तो उन्होंने हाईकोर्ट का ना एग्जाम क्रैक किया था, तो स्वीट्स वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे। तो मैंने अपने असिस्टेंट से पूछा, जो मेरे सीनियर असिस्टेंट थे, मैंने पूछा कि सर ये क्यों बांट रहे हैं मिठाई? तो उन्होंने कहा इनकी ना हाईकोर्ट में जॉब लगी है स्टेनोग्राफी की, जेडब्ल्यू की इन्होंने जॉब क्रैक करी है और इनकी सैलरी 60,000 है। तो मैं काफी शॉक्ड हुआ कि यार स्टेनोग्राफी में क्या इतनी सैलरी मिल पाएगी मुझे? क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड से कोई इतना ज्यादा नहीं करता था। मेरे फादर की शॉप है, वैसे करते वो सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस ही है, पर इतनी ज्यादा अर्निंग नहीं थी वहां पे। मैंने कहा ठीक है, अगर इसमें है पैसा तो मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी अच्छे से कर लेता हूँ। देन मैंने स्टार्टिंग करी और 3 से 4 साल मैंने कोचिंग को दिए। और जैसे ही मेरी ग्रेजुएशन मेरी क्लियर हुई, मैंने फिर काफी ज्यादा गवर्नमेंट जॉब्स में मतलब अपीयर होना स्टार्ट कर दिया। जितने भी एग्जाम्स निकलते थे मैंने उसको मतलब दिया। ओके। और बाकी जब दिए एग्जाम्स, पहला मैंने एग्जाम दिया था पंजाब कोर्ट का, फिर हिमाचल कोर्ट का, फिर चंडीगढ़ कोर्ट का एग्जाम दिया था। वो सारे एग्जाम्स को मैंने क्वालिफाई किया था इस इंडस्ट्री में आने से पहले। मतलब आपको स्टार्टिंग में से फील हो कि यहाँ पे ना मतलब उधर जॉब मिल रही है 60,000 की, तो कुछ तो होगा, उसने आपको इंस्पायर किया। तो फिर आप फॉरएवर में आपकी, आपकी आपकी वॉइस ऑडिबल नहीं है प्रॉपर, थोड़ा तेज बोलना प्लीज।
हाँ मतलब स्टार्टिंग में आपने देखा कि उधर यार इतनी ग्रोथ है, सैलरी इतनी अच्छी है, तो मेरे को जाना चाहिए उसके लिए, बट फिर ऐसा देखो क्या मिडिल हुआ? क्लास फैमिली का ना माइंडसेट, मैं सबसे पहले माइंडसेट पे बात करूंगा। देखो यार, हम सबका ना मेन जो होता है ना गोल की, ये होता है कि इनकम स्टेबल चाहिए हमें, है ना, एक स्टेबल हो जहाँ पे हमें निकाला ना जा सके जॉब से। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में ये होता है कि हमें कोई निकाल नहीं सकता, सिक्योरिटी है वहां पे, ये सारी चीजें हैं। वही चीजें ना मेरे माइंड में बचपन से बोली गई थी, बेटा तू गवर्नमेंट जॉब लग जाएगा ना तो तेरी लाइफ सिक्योर है। ओके। और इसी वजह से मैंने गवर्नमेंट जॉब के पीछे ना 3 साल 4 साल कोचिंग सेंटर को दिए। मैंने एसएससी की कोचिंग ली, मैंने एक्सेल शीट्स मतलब कंप्यूटर की नॉलेज ली प्रॉपर, क्योंकि स्टेनोग्राफी के एग्जाम में आपको एक्सेल भी आना चाहिए, उसके बाद आप फिर एग्जाम क्लियर कर सकते हो। तो ये सारी चीजें दी मैंने अपने अच्छे से, तब जाके एग्जाम्स मैंने वो ना क्लियर किए। ओके। और माइंडसेट की मैं बात कर रहा था, तो माइंडसेट क्या होता है कि जिस ओरे में हम रहते हैं ना, उस ओरे के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स हमें बचपन से बोलते आ रहे हैं कि बेटा गवर्नमेंट जॉब करो, गवर्नमेंट जॉब से अच्छी सैलरी है। बट अगर मैं बात करूं सिक्योरिटी की, तो पेंशन सिस्टम 2004 के बाद बंद हो चुका है। बहुत ही रेयर कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहां पे पेंशन सिस्टम अभी तक चल रहा है, बट पेंशन सिस्टम बंद हो चुका है 2004 के बाद। ओके। जैसे प्राइवेट जॉब है वैसे ही गवर्नमेंट जॉब है एक तरह से आज देखा जाए तो। ओके, मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा, जस्ट होल्ड ऑन। जब जैसे कि मैंने बताया था आपको कि मैंने सबसे पहले अपनी पंजाब कोर्ट की जो मैंने जॉब है वो क्वालिफाई करी थी। सो गाइस ये मेरी जो ज्वाइनिंग लेटर है मेरी उस टाइम की है। मेरी यहाँ पे पोस्टिंग हुई थी, मेरा नेम आप देख सकते हो, मेरे फादर का नेम आप देख सकते हो। अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 3। और इस पोस्ट की जो अगर आज की डेट में मैं सैलरी आपको बताऊं, ठीक है, सैलरी बताऊं तो इसकी 45,000 इसकी इन हैंड सैलरी है। ओके। और नीचे बढ़ सकते हो, द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़ वाइट इट्स लेटर नंबर 873। इसका एडवर्टीजमेंट नंबर सारा जाके आप देख सकते हो कि कितनी वैकेंसीज निकाली थी और कितने बच्चे सिलेक्ट हुए थे। ओके। हजारों में बच्चे आए थे एग्जाम को देने। ओके। इसका पे स्केल आप चेक कर सकते हो, एवरीथिंग। और ये मेरी, मैं आपको बता दूं, मेरी कोई कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब नहीं है, ये मेरी रेगुलर गवर्नमेंट जॉब थी जो मैंने सबसे पहले क्वालिफाई करी थी। ओके। और उसके बाद अगर मैं बात करूं जैसे मेरे सीनियर की, मैं प्रदीप शर्मा सर की बात करूं, हम बचपन से मतलब फर्स्ट क्लास से हम सारे क्लासमेट्स रहे हैं, ठीक है, +2 तक। तो जब मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था तो मैंने उस टाइम उन्हें भी बोला था, मैं कहा कि आप भी मेरे साथ मतलब कि स्टार्ट कर सकते हो, स्टेनोग्राफी में इजिली हम लग सकते हैं गवर्नमेंट जॉब। बट उनका विजन कुछ और था, ठीक है। और ये करते करते इसके बाद मैंने फिर हिमाचल कोर्ट का भी एग्जाम दिया। मेरे को था कि यार पंजाब साइड ना मतलब कि प्रोबेशन पीरियड होता है, पर हिमाचल में प्रोबेशन पीरियड नहीं होगा इतना, मतलब वहां पे प्रोबेशन पे भी 16 to 18,000 सैलरी मिल जाती है। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब का क्या होता है ना कि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में लगते हो ना, तो 3 साल आप प्रोबेशन पीरियड पे रहते हो, प्रोबेशन पीरियड पे। और प्रोबेशन पीरियड का मतलब ये होता है उस दौरान अगर आपसे कोई भी गलती होती है या कोई भी आपकी कंप्लेंट कर देता है या जज आपसे सेटिस्फाइड नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो आपको गवर्नमेंट जॉब से निकाला भी जा सकता है, ठीक है, 3 साल तक। और उस टाइम सैलरी हमारी होती है लगभग, अगर आपकी सैलरी बेशक 30,000 है स्टार्टिंग सैलरी, पर प्रोबेशन पे आपको 10,000 ही आएगा, 10 या 11,000 आएगा, और 3 सालों तक उसके बाद आपको पूरी सैलरी मिलनी स्टार्ट होती है। अब सोच के देखना यार, 10,000 3 साल तक कौन सरवाइव कर पाएगा। और अगर आप दिल्ली से हो, अगर आपकी जॉब लगी है पंजाब में या किसी भी अदर स्टेट में लगी है जॉब, वहां पे अगर आप एक पीजी रूम भी लेते हो वो भी कम से कम आपको 6 से 7 हजार का पड़ता है, ठीक है। उसके बाद खाना पीना वो अलग, उसमें हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और अगर लेट सपोज करो हमारी 30,000 भी हमारी सैलरी हो जाती है या 40,000 भी हमारी सैलरी हो जाती है, तो आपका ना कम से कम 15 से 16 हजार तो ना बाहर मतलब कि रहने सहने में निकल जाएगा आराम से। और उसके बाद अगर हमारी फैमिली है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे ऊपर है, तो सेविंग्स 1 रुपए की नहीं हो पाती, ठीक है। और ये मेरी जो गवर्नमेंट जॉब की लेटर आप देख रहे हो, ये मेरी ऊना में मेरी पोस्टिंग हुई थी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज ऊना, सिविल एंड सेशंस डिवीजन एट ऊना, ठीक है। ऊना किसको किसको पता है कि ऊना जगह है एक, मेरे काफी फ्रेंड्स अभी भी वहां पे हैं जो ऊना कोर्ट में जॉब कर रहे हैं। तो काफी पार्टनर्स के रिप्लाई आ रहे हैं मुझे। ओके, वेरी गुड। आप मुझे अगर होस्ट बना देना तो मेरे को एक चैट सबकी शो हो जाए। तो गाइस यहाँ पे आप मेरे फादर का नेम देखो। लेटर दिखाने का रीजन पता है क्या है? बिकॉज पता है क्या बात है, मैं उस माइंडसेट से हूँ कि आपके माइंडसेट को मैं समझ सकता हूँ। क्योंकि जब मेरी मतलब मैं गवर्नमेंट जॉब के पीछे डेडिकेटेड था ना,
तो मेरे सामने अगर कोई भी पार्टनर आके ये बोलता ना कि मैंने गवर्नमेंट जॉब को क्विट करा है, या मतलब मैंने उसको ज्वाइन ना करते हुए मैंने किसी भी इंडस्ट्री को चूज करा, तो मैं बिलीव ना करता। क्योंकि अगर इंसान 4 से 6 साल से उस इंडस्ट्री के पीछे जा रहा है ना, पागल है, तो उसको बिलीव नहीं होगा। तो इसीलिए मैं अपनी गवर्नमेंट जॉब की ज्वाइनिंग लेटर्स आपको शो कर रहा हूँ, कि आपको मतलब क्लैरिटी मिले कि हाँ यार, गवर्नमेंट जॉब से हटकर भी ना बहुत कुछ है लाइफ में अचीव करने के लिए। ठीक है, बस हमारा माइंडसेट है जो हमें खुद ब्रेक करना है। ठीक है, माइंडसेट ये इसलिए ब्रेक करना है कि हम कुछ बड़ा सोच सकें, हम अपने लिए अपनी बेटरमेंट के लिए कुछ अच्छा सोच सकें। अदरवाइज देखो, 9 to 5 की जॉब ना, आपको देखा जाए तो धीरे धीरे करके ना मतलब खाना शुरू कर देती है। आज मेरे कितने फ्रेंड्स हैं जो मतलब कि मेरा 90% मेरा सर्कल ना हाई कोर्ट से है, कोई हाई कोर्ट में है, कोई किसी लाइक कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, तो ऐसे ही हैं सारे फ्रेंड्स। और जो फ्रेंड्स अपना गवर्नमेंट जॉब पे है ना, कोई भी ना देखा जाए दिल से सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है, बिकॉज बोलने वाली बात है कि 9 to 5 की जॉब है, उनको बैठना पड़ता है 7-7 बजे तक, 8-8 बजे तक, जब जब तक जज बैठता है तब तक बैठना पड़ता है। ओके, और सिटिंग जॉब है, जिस वजह से उनको सर्वाइकल की पेन, वो भी इस इतनी यंग एज में उनको सर्वाइकल जैसी पेन हो रही है, सोच कर देखो। और लाइफस्टाइल जीरो है, लाइफस्टाइल जीरो है अंडा। ओके, तो ये सारी चीजें हैं जो मतलब कि उनको फेस करनी पड़ रही हैं। बस एक वो है कि हाँ सिक्योर है कि ठीक है, हमें कोई निकालेगा नहीं गवर्नमेंट जॉब से। पर अगर मैं इनकम की बात करूं तो इनकम इतनी है जिससे वो अपने लिए ना मतलब कि अच्छी चीजें भी नहीं ये बाय कर पा रहे जो उनको चाहिए। क्योंकि देखो सब आपकी वॉइस ब्रेक हो गई। पवन जी, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हेलो, हेलो, पवन जी, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हेलो, पवन जी, आपकी वॉइस, गैस की वॉइस आ रही है आप सबको? हेलो, 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 गैस, गैस की वॉइस सबको आ रही है? नो, क्या 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 मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? क्या मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? there might be some network issue in between. Sir will be back in 1-2 minutes. तो आप ये समझो कि मतलब कुछ तो होगा ना ऐसा कि यार मतलब वो ग्रोथ जो बाहर जॉब में नहीं मिल सकती, 3-4 साल लगाने के बाद वो ग्रोथ इधर मिल पा रही है, राइट? एक्चुअली नेटवर्क इशू आ गया था बीच में, आई एम रियली रियली सॉरी फॉर दैट। We can pin yourself, no? ओके, सो गाइस नेटवर्क इशू हम फेस कर रहे थे, बट अब थोड़ा ठीक हो गया। ठीक है, तो ये तो रही सारी चीजें जो मैंने बताई थी गवर्नमेंट जॉब को लेके। ठीक है, बाकी कुछ क्वेश्चन और पूछने हैं आपने मेरे से पूछ सकते हैं। पास कुछ क्वेश्चन थे, मतलब सर जब आपने अपना आपके पास लेटर थे ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब किया और जब आपने उसको क्विट किया तो फैमिली का क्या रिएक्शन था उसके लिए? फैमिली का रिएक्शन तो देखो यार, जितने भी पार्टनर्स हैं, मैं सच बताऊं, बी फ्रैंक, मैं आपको फ्रैंकली बोलूंगा कि ना, पापा ने तो गालियां दे दे के मुझे पागल कर दिया था। ठीक है, कि तू पागल है, तूने मतलब मेरे से इतने पैसे लिए कोचिंग के। क्योंकि मेरी ना मंथली मेरी जो स्टेनोग्राफी की जो मेरी फीस थी वो 2500 रुपये जा रही थी, 2500 रुपये। अब लगा लो मैं पिछले 4 साल से कोचिंग सेंटर जा रहा हूँ, तो पापा का बोलना भी ना मतलब कि गलत नहीं था, अपनी जगह पे वो सही थे। ठीक है, बट मुझे इस इंडस्ट्री की जब क्लैरिटी मिल गई थी ना, तो मैं उनको जितना भी समझा लूं, मान ही नहीं रहे थे पेरेंट्स मेरे। और माने नहीं, कम से कम 2 से 3 से 4 दिन लग गए, तब जाके मेरे मम्मा के थ्रू मेरा बिजनेस स्टार्ट करवाया गया। पापा तो मेरे टोटली अगेंस्ट थे, और आप मानोगे मेरी घर में एंट्री बंद कर दी थी कि तू मतलब कि तूने घर नहीं आना। गेट पे कुंडी मार लेते थे, बोलते तो बाहर ही सो, मैं कार के अंदर ही सो जाता था। ठीक है, तो ये चीजें थी, पर देखो जिद्दी बनना पड़ा मुझे। जिद्दी, अगर मैं जिद्दी ना हो तो शायद मैं आपके सामने आज ना बोल पाता। ठीक है, आज हमारे जब लाइक सेशंस होते हैं तो मैं हजारों लोग जब सुनते हैं ना, तो एक ना मतलब वो होता है कि यार शुक्र, मतलब मुझे फिर ये फील होता है कि मुझे रिग्रेट नहीं है कि मैंने गवर्नमेंट जॉब को अपना ड्रॉप किया, क्योंकि आज उसका रिवॉर्ड मिल रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी पेरेंट्स देखो, हो सकता है आप भी उन चीजों को फेस कर रहे हो, या हो सकता है आपको कोई बिगिनर फेस कर रहा हो उन चीजों को, तो वो फेस कर रहे हो तो उससे ओवरकम भी आपको खुद होना पड़ेगा। बट उसके लिए जिद्दी बनना पड़ेगा और अपने माइंडसेट को तोड़ना पड़ेगा कि यार सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ नहीं है, सिर्फ जॉब ही सब कुछ नहीं है, मैं कुछ बड़ा भी कर सकता हूँ। ठीक है,
तो ये सारी चीजें हैं। बाकी आगे पूछ सकते हैं मेरे से आप। क्योंकि गाइस देखो इनिशियल लेवल पे हर किसी को मना करते हैं, सबको किया, सर को भी किया गया सर। जैसे उधर आपने स्टेनोग्राफी के लिए आपने कम से कम 5-6 साल आपने पढ़ाई किया, उसके बाद आपको वो बिल्कुल। जॉब मिला, उसके बाद जॉब मिला आपको 40 से 50 हजार का। बट जैसे आपने फॉरएवर में आपने अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया, साल 1.5 साल में मेहनत करके, जब आपकी हाँ जी। इनकम 1 लाख प्लस हुई, तो हाँ जी। उस टाइम पे पापा का क्या रिएक्शन था जब आपने अपना पहला ₹1 लाख का आपका चेक आया? ओके देखो, मैं अगर मैं बात करना चाहूँ ना उस चीज के रिगार्डिंग, जब मैनेजर लेवल को क्वालिफाई हुआ तो मैंने तो पापा को वैसे बताया ही नहीं, ठीक है, कि मैनेजर लेवल में क्वालिफाई हुआ है। बट जब इनकम आई, क्योंकि मुझे पता था कि पापा को अगर मैं बोल दूंगा ना कि मेरा मैनेजर लेवल क्वालिफाई हुआ है, तो वो बोलेंगे तो मैं क्या करूं अगर हो गया है तो, क्योंकि उनको तो ये था कि इनकम कितनी आ रही है इसको। पर जब मेरी को इनकम आई ना, मेरी 1 लाख क्रॉस आई थी, मेरी पहली इनकम थी 1,17,000 रुपए, ठीक है। तो जब वो अकाउंट में डिडक्ट हुई ना, सॉरी डिडक्ट नहीं, मतलब क्रेडिट हुई मेरे अकाउंट में, तब मैंने अपने पापा को शो किया, तब जाके मेरे फादर को बिलीव हुआ था कि सच में इनकम आ रही है। और उसके बाद मैंने पापा को प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट दिखाई, तब जाके मेरे पापा को बिलीव हुआ। तब जाके मेरे पापा का जो एक नेचर था ना, वो थोड़ा सा डाउन आना स्टार्ट हुआ। नहीं तो मेरे पापा ना मुझे जब तक पूरी जर्नी रही है ना मैनेजर तक की, तब तक सुनाते आते थे मुझे डेली। और आपको पता है मैं अदर स्टेट में मूव कर गया था, मतलब मैं चंडीगढ़ से हूँ बट मैं कैथल में मूव हो गया था, हरियाणा में मैं मूव हो गया था। मैंने 1 साल तक मैं हरियाणा में रहा हूँ मैं, 1 साल तक, जहाँ पे ऑफिस का रेंट भी खुद देना है वहां पे, ठीक है, मतलब सारी चीजें वहां पे खुद करनी पड़ रही थी A to Z। ओके। और आप मानोगे उस जर्नी में पापा मम्मा से मैंने फाइनेंशियल सपोर्ट 0 रुपए की ली है, 1 रुपए की मैंने फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं लिया जब मैं कैथल में था। और उस दौरान मुझे ये था कि फैमिली से मैं ठीक हूँ बट कैथल में मैं रह रहा हूँ, और वहां पे खाने पीने का कोई हिसाब नहीं था कि मतलब कैसे, मतलब हमारा ब्रेकफास्ट होगा, कैसे लंच होगा, सारा कुछ। और अगर जर्नी के बारे में बात करूं तो कैथल में हम जमीन पे सोया करते थे, तो वो बहुत ही टफ पीरियड था मेरे लिए। और अगर मैं वो चीज अपने पेरेंट्स को शेयर करता कि पापा मैं ये चीजें फेस कर रहा हूँ, तो पापा ने उल्टा मुझे 10 गालियां और निकालनी थी, ठीक है। तो मुझे पता था कि अगर मैंने डिसीजन लिया है ना, तो इसके लिए ना काम मेरे को ही करना है। अगर मैं काम नहीं करूंगा ना तो मतलब मेरे पापा, मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स ने मुझे बोल बोल के एक तरह से मार देना है, ठीक है। तो जब नीचे मतलब सोया करते थे हम, तो कई बार मतलब आंखें भी भर आती थी कि यार मतलब कैसा टाइम आ गया, मतलब इतना भी कभी सोचा था, मतलब इतनी साल की गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के बाद मैं बिल्कुल ही अलग प्लेटफॉर्म पे आ गया हूँ। तो एक अलग ही था वो, मतलब आपको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट वो जो टाइम था ना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा टफ टाइम था उस टाइम। बट एक इंसान ने मेरी बहुत ज्यादा सपोर्ट करी है, जो कि मेरे अपलाइन थे, अपलाइन। क्योंकि पेरेंट्स से हम कुछ चीज शेयर नहीं कर सकते उस टाइम, क्योंकि पेरेंट्स यही बोलेंगे कि तेरी खुद की गलती है, ठीक है, तूने डिसीजन लिया था, मैं तेरे को बोल रहा था तू अपना गलत है, गलत है, तूने मेरी बात माननी नहीं, ठीक है। तो वो मैं सुनना भी नहीं चाहता था, नहीं तो मैं सुनता तो मेरा और दिमाग डिस्टर्ब होता कि पेरेंट्स और गाली निकाल रहे हैं। तो मम्मा फोन करते थे कि तूने खा लिया खाना, क्योंकि देखो मम्मा का तो फोन आता ही आता है, जैसे भी हो कहीं भी हो मम्मा का फोन आएगा कि बेटा खाना खाया। तो मम्मा का फोन आता था तो मैं बोलता था हाँ मम्मी मैंने खाना खा लिया है। और कई बार ऐसा भी होता था कि हम मतलब कि बिना खाना खाए सो जाते थे। तो ये टाइम था। और मम्मा पापा को भी पता लगता था कि जब वो अकेले होते थे कि पता नहीं पवन ने खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा। तो ये टाइम भी था। और उस टाइम मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसी दौरान जब मैं कैथल में था ना, कैथल में मेरी गवर्नमेंट जॉब क्वालिफाई हुई थी। क्योंकि देखो अगर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब, अगर आज आपका एग्जाम हुआ ना, आज एग्जाम हुआ है, तो जरूरी नहीं है कि आपका जो रिजल्ट है वो कल आ जाएगा। रिजल्ट आने में ना 4 से 5 मंथ भी लगते हैं, ठीक है। अगर किसी ने दिया होगा एग्जाम तो उन्हें पता होगा, 4-5 मंथ लगते हैं, कई बार 6-6 मंथ बाद भी रिजल्ट आता है, ठीक है। तो मैं बताना चाहूंगा जो मैंने गवर्नमेंट जॉब क्वालिफाई करी थी, मेरे को प्लीज होस्ट बनाना, मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ। एंड गाइस आपको एक चीज मैं दिखाना चाहूंगा कि लास्ट जो मैंने गवर्नमेंट जॉब मैंने क्लियर की थी, वो की थी अपने चंडीगढ़ कोर्ट की, जस्ट होल्ड ऑन। और चंडीगढ़ का होकर चंडीगढ़ की जॉब लेना जिसकी सैलरी 50,000 है, तो मेरे अकॉर्डिंग एक मिडिल क्लास फैमिली का तो ड्रीम ही होता है कि 50,000 की जॉब अपनी ही जगह पे, जहां पे आपको ना कोई पेट्रोल डीजल का खर्चा लग रहा है, ना स्टे का खर्चा लग रहा है, अपने घर के सामने वाली जॉब। तो ये मेरी वो जॉब है। आई होप आप सभी को मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। स्क्रीन विजिबल है तो प्लीज टाइप 5 कर सकते हो, प्लीज टाइप 5। ओके। आप सभी को स्क्रीन विजिबल है मेरी। तो अब यहाँ पर देख सकते हो ये मेरा नेम है, ठीक है, मेरा एड्रेस भी आप देख सकते हो। अपॉइंटमेंट एज स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, स्टेनोग्राफर
और आप सुप्रीम कोर्ट में जाओगे ना, वहां पे भी स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की सैलरी पूछ लेना कितनी होती है। सुप्रीम कोर्ट में 80,000 सैलरी है इसकी। और जब मैं वो टाइम फेस कर रहा था ना, तब बोल सकते हैं कि मुझे ऊपर वाला भी जज कर रहा था कि मैं तेरे को ऑफर दे रहा हूं, ठीक है, तूने क्विट करना है तो पीछे आ जा। बट मेरी भी जिद थी कि जेडी मर्जी गवर्नमेंट जॉब मैंने क्वालिफाई कर लियो, जो मैंने पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है। और ये वाली जो इसकी मैं बात करूं ना, आज इन हैंड सैलरी 50,000 है चंडीगढ़ कोर्ट में। चंडीगढ़ में आप आओगे ना, अगर बस से आओगे, तो वॉल्वो से आओगे, किसी से भी आओगे, 43 बस स्टैंड में आपको बस उतारेगी। वहां पे बस स्टैंड के साथ वाला ही जो कोर्ट है ना, उसे बोलते हैं 43 कोर्ट ऑफ चंडीगढ़। वहां की जॉब है। मेरे फादर का नेम और मेरा नेम आप देख सकते हो यहाँ पे, और पे स्केल आप देख सकते हो हर एक चीज। और तीनों की तीनों जो मेरी गवर्नमेंट जॉब है ना, सारी की सारी रेगुलर गवर्नमेंट जॉब्स हैं, कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब नहीं है। मतलब जिसे बोलते हैं पक्की सरकारी नौकरी, वो है ये, ठीक है। जिसने क्लियर करी हुई उसको अपॉइंटमेंट लेटर का पता होगा कि अपॉइंटमेंट लेटर ऐसे आती है। ओके, सो ये सारी चीजें हैं। और एक मैं बीच में आपको बात बताना चाहता हूँ, पापा को मैंने अपनी सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब का बताया था जब तक मैं मैनेजर नहीं बना था, कि पापा मेरी पंजाब कोर्ट की गवर्नमेंट जॉब की लेटर आई है। और आपको पता है, जब हिमाचल कोर्ट की गवर्नमेंट जॉब की ज्वाइनिंग लेटर मेरे घर आई थी, तो मम्मा मेरे इतने ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, पढ़े लिखे मेरे मम्मा नहीं है इतने, तो मम्मा ने कहा बेटा कोई बाहर आया हुआ है, ठीक है, कोई मतलब आया था, लाइक लेटर देने आया था, पोस्टमैन बोलते हैं उसको, ठीक है, वो आया था। आया, मैंने उससे रिसीव किया, और रिसीव करते ही मुझे पता लग गया ये मेरी ऊना कोर्ट की ज्वाइनिंग लेटर है। और आप मानोगे, मैंने मतलब कि कहा मम्मा ये कुछ भी नहीं है, और मम्मा से मैंने छिपाया, ठीक है। और छिपाने के बाद मैं उसको फाड़ रहा हूँ, उसको फाड़ रहा हूँ कि मम्मा देख ना लेना, पापा को दिखा दे। मैं फाड़ के उसको अपने बैग में डाल रहा हूँ कि कोई ज्वाइनिंग लेटर ना देख ले मेरी। और एक टाइम पे पीछे अगर मैं जाऊं, तो उसके लिए ना मैं 4 से 5 साल से तैयारी कर रहा हूँ कि मेरी गवर्नमेंट जॉब क्लियर होगी, एक दिन होगी। और आज का दिन ऐसा चल रहा है कि मैं गवर्नमेंट जॉब की लेटर आ रही है घर में, और मैं फाड़ रहा हूँ उसको। क्यों? क्योंकि मेरा ना विजन क्लियर हो चुका है कि मैंने मतलब एंटरप्रेन्योरियल जर्नी को अपने क्विट नहीं करना, मैंने आगे बढ़ना है, इसमें अपना फ्यूचर बेटर करना है मैंने, ठीक है। मैंने 9 to 5 की जॉब में ना लाइक एक एज अ पपेट नहीं बनना मैंने, ठीक है। तो ये वो टाइम था। मतलब जर्नी हर किसी की होती है, देखो आपकी भी सक्सेस जर्नी बनेगी, हर इंसान अपनी सक्सेस जर्नी का खुद हीरो होता है, ठीक है। तो उस टाइम बस ये चीज थी कि किस्मत भी बोल लो उसको, मेरे एफर्ट भी बोल लो। पुराने टाइम पे मैं अपने बैच का टॉपर रहा हूँ, अपने स्टेनोग्राफी बैच का। बेदी सर का इंस्टीट्यूट है चंडीगढ़ में, जो पूरे इंडिया में ना टॉप पे चलता है। उस इंस्टीट्यूट का मैं एज अ टॉपर था, पंचकुला बैच का। तो इसी वजह से मैंने काफी गवर्नमेंट जॉब्स क्लियर करी मैंने, ठीक है। पर एक टाइम ऐसा था कि उनको मैं फाड़ रहा हूँ ठीक है। तो ये चीज हुई थी, बाकी आगे उससे पूछ सकते हैं कुछ भी। अमन जी, जो बीच में हार्ड टाइम आता है, देखो गाइस, बिना संघर्ष की सफलता नहीं मिलती, राइट सर। संघर्ष तो करना बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल। मेहनत तो करना पड़ेगा। बिना मेहनत की किसी को कामयाबी आज तक कहीं नहीं मिली, राइट। तो जैसे स्ट्रगल तो जरूरी है, आपने किया कि निश्चित लेवल पे, वो कहीं हर कोई करता है। तो जब आपका स्ट्रगल टाइम था, आप टूट चुके थे, बहुत बार बीच में मन करता है कि यार छोड़ दे, क्विट कर दे, लो फील होता है बहुत बार, राइट। तो आपने अपने आप को कैसे संभाला, उस केस में संभाला कैसे? देखो देखो, बताइए हमारे बीच में कोई बिगिनर्स भी हैं कि असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं सारे? मैक्सिमम बिगिनर्स है। मैक्सिमम बिगिनर्स, ठीक है। मैं बताना चाहूंगा आपको कि देखो, जब इस इंडस्ट्री को मैंने शुरू किया था ना, अब आपको पता है कि इंडस्ट्री 2 प्रोजेक्ट पे वर्क कर रही है, हेल्थ एंड वेल्थ, ठीक है। 90% हम क्या करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट पे वर्क करते हैं कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूथ की हम हेल्प कर सकें, सो दैट साथ में मिलके आगे जा सकें, यही होता है गोल, ठीक है। तो हुआ क्या, एक टाइम ऐसा था जब कैथल में मैंने मूव कर लिया था, क्योंकि चंडीगढ़ में मतलब कि देखा जाए ना, माइंडसेट लोगों का ऐसा था कि ना, मतलब वो ना कम में भी खुश है, मतलब उनकी लाइक बोल सकते हैं कि उनको चीजें पता है, बट वो मेहनत नहीं करना चाहते। तो मुझे था कि मैं इस स्टेट में जाके ना बेटर वर्क कर पाऊंगा, बिकॉज मेरे कुछ असिस्टेंट सुपरवाइजर थे, मेरे एएस थे, वो वहां के थे, लोकल थे वहां के। तो मेरे को था कि उनका सपोर्ट करूंगा, उनके एरिया में जाके वो बेटर रहेगा। तो वहां पे मैंने जब वर्क किया, पर एक टाइम ऐसा भी आ गया ना, जब बोलते हैं ना कि हर इंसान के माइंड में नेगेटिविटी आती है, जैसे आपके सीनियर ने बोला, उस टाइम ऐसा था कि ना मैं ये सोच रहा हूँ कि यार प्रेजेंटेशन हो रही है डेली, ऑफिस में पार्टनर आ रहे हैं, प्रेजेंटेशन हो रही है, वो जा रहे हैं, नेक्स्ट ट्रेनिंग पे भी आ रहे हैं। पर एक टाइम ऐसा आ गया कि ना, मैं मतलब नेगेटिविटी आ गई माइंड में कि यार कोई आए ना ऑफिस में, बस जैसे मॉर्निंग हुई है ना, बस हम लंच करें और शाम हो जाए। और ये चीज ना कम से कम 4 से 5 दिन तक चली मेरे माइंड में। पर मैंने फिर से मैंने बाउंस बैक किया तीसरे चौथे दिन बाद कि नहीं यार पवन, ये क्या चल रहा है, तूने डिसीजन लिया था,
डिसीजन तूने लिया था, आज तू नेगेटिव होके क्यों बैठा हुआ है? ठीक है, तो सिर्फ 2 या 3 दिन की जो नेगेटिविटी थी ना, उसको मैंने साइड रख के ना फिर से अपना ना 110% देना स्टार्ट कर दिया काम को। ठीक है, क्योंकि देखो यार, मैं तो इतना ही बोलूंगा आपको कि आपने अपना बेटर फ्यूचर बनाना है। ठीक है, तो नेगेटिव होके मिलना क्या है? अगर नेगेटिव होके कुछ बन रहा है, आपका कुछ मिलेगा तो नेगेटिव हो जाओ, अगर कुछ मिलना ही नहीं है तो नेगेटिव होके फायदा क्या है? और आपकी अभी यंग एज है, आपकी भी यंग एज है, जितना ज्यादा स्ट्रगल कर सकते हो कर लो, क्योंकि अगर आपकी एज ज्यादा हो जाएगी उस टाइम आप लाइक स्ट्रगल करना भी चाहोगे तो आपकी बॉडी अलाउ नहीं करेगी। ठीक है, बाकी देखो हर चीज डिपेंड करती है आपके सिस्टम पे। अगर आपका सिस्टम जेन्युइन है ना, अब देखो सिस्टम पहले हमारा ऑफलाइन वाला था सिस्टम, ऑफलाइन पे ये सारी जो मैं मेहनत बता रहा हूँ ना आपको, स्ट्रगल बता रहा हूँ, ये ऑफलाइन पे था। जो उस टाइम स्ट्रगल 100% था ना, आज वो स्ट्रगल सिर्फ रह गया 30%, क्योंकि आप सारे ऑनलाइन वाले हो, आपको ऑफिस नहीं जाना पड़ रहा। ठीक है, खुद का सिस्टम नहीं तैयार करना पड़ रहा, सिस्टम ऑलरेडी बना बनाया है, बस आपने सिस्टम को फॉलो करना है, सिस्टम को मतलब कि ऑब्जर्व करना है अच्छे से, उसमें खुद को ढालना है। जो इस चीज को कर लेगा वो इस इंडस्ट्री में बहुत जल्दी आगे निकल जाएगा। अदरवाइज सिस्टम बनाने में कम से कम 1.5 साल लग जाते हैं, पर आप सारे लकी हो कि सिस्टम बना बनाया आपको मिल रहा है, और जैसा आपका डे 1 डे 2 जैसा भी आपको मतलब कि गगन सर ने चीजें समझाई है ना, उसको फॉलो करो। अगर फॉलो कर लोगे तो बहुत आगे जाओगे। ओके, बाकी प्रूवन सिस्टम है उनके पास, जो जो चीजें अभी आपका मतलब गोल है ना कि आपने कारकान अचीव करना है, ग्लोबल रैली अचीव करनी है, सीबी अचीव करना है, वो सारी चीजें ऑलरेडी आपके मेंटोर अचीव कर चुके हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको कहीं और सक्सेस ढूंढने की नीड है कि मैं किसी और के पास जाऊं वहां पे सक्सेस मिलेगी, उसका ट्रेनिंग सिस्टम अच्छा है, नहीं। जो आपके सीनियर है ना, सबसे बेस्टेस्ट सपोर्ट सिस्टम उनके पास है। ठीक है, तो उस चीज को जाके आपने फॉलो करना है। बाकी रही बात नेगेटिविटी की, अगर आप काम नहीं करोगे तो नेगेटिविटी आपके अंदर आएगी। अगर काम डेली कर रहे हो, ठीक है, ज्यादा लीड्स पे खेल रहे हो, तो आपको कभी भी नेगेटिविटी आपके अंदर नहीं आ सकती। ठीक है, इंसान नेगेटिव क्यों होता है? बिकॉज उसके जो प्रोस्पेक्ट है उसको उसको मना कर देते हैं, उसके पास प्रेजेंटेशन करवाने के लिए प्रोस्पेक्ट नहीं होते। बट अगर आप मेहनत करोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी भी सिंगल डे में आपकी प्रेजेंटेशन ना हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। बाकी आगे कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। गगन जी, आपको मेरी वॉइस आ रही है क्लियर? जी सर। हाँ जी, यस कुछ सर। पूछना है पूछ सकते हैं। सर मैं एक बहुत अच्छा माइंडसेट मिला है मेरे को आपसे, पूरी टीम ने बहुत कुछ सीखा है अभी तक कि माइंडसेट कैसे रखना है। सर मेरा सवाल ये है आपसे, जो जो ग्रोथ लाइक लेट्स से आप बिकमिंग मैनेजर, आप एक बहुत अच्छी टीम को लीड कर रहे हो, आप महीने का 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख इनकम कर रहे हो, तो ये 1.5 लाख 2 लाख ये जो आपको जो ग्रोथ मिली है पिछले 2 ढाई साल में इस प्लेटफॉर्म पे, ये ग्रोथ क्या आपको उस गवर्नमेंट जॉब में मिल पाती है? देखो मैं आपको इतना बताना चाहूंगा कि ना गवर्नमेंट जॉब, देखो गवर्नमेंट जॉब क्या है ना कि डिपेंड करता है कि आप कौन से डिपार्टमेंट में हो। डिपार्टमेंट में हो, किसी भी कोर्ट में हो, किसी भी लाइक किसी भी डिपार्टमेंट में से वर्क कर रहे हो आप, किसी भी आईटी फर्म में हो आप, ठीक है, बड़े से बड़े उसमें हो, पर आपकी जो सैलरी है ना हद मार के वो रिटायरमेंट की एज तक 90,000 1 लाख तक जा सकती है, पर उससे ऊपर कभी नहीं जा सकती। ठीक है, मेरे बहुत ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनकी एज 35 एज है उनकी, आज जाके वो अपना 70,000 ले रहे हैं गवर्नमेंट जॉब से। ठीक है, अब सोच के देखो 35 साल की एज में जाके वो 70,000 ले रहे हैं। और आज की डेट पे कोई श्योरिटी नहीं है कि आज की डेट पे ना आपकी उतनी जॉब उतनी सैलरी लग पाएगी, बिकॉज कंपटीशन बहुत ज्यादा है। सोचो उसकी 35 साल की एज है, वो तैयारी कब से कर रहा था? 20 साल की एज से तैयारी कर रहा था वो। 15 साल हो गए उसको, मतलब अपनी सर्विस में 15 साल हो चुके हैं उसको। अब सोचो 15 साल के कितना चेंज हो चुका है, कितनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो चुकी है, बेरोजगारी कितनी आ चुकी है। ठीक है, तो अगर मैं ग्रोथ की बात करूं, आज मेरी जितनी भी इनकम है ऑन एवरेज मैं 1.5 लाख या 2 लाख के आसपास मंथली अर्न कर लेता हूं। अब सोच के देखो, इतना अगर मैं गवर्नमेंट जॉब में एक्सपेक्ट करूं तो कभी मैं कर ही नहीं सकता था कि मैं उतना कर पाऊंगा वहां पे। मेरे साथ के मेरे बैच के जो थे आज वो कितना कमा रहे हैं? ठीक है, किसी को 45,000 इन हैंड आ रहा है, किसी को 48 आ रहा है। ठीक है, और वो अपनी स्टेट में भी नहीं है, अपनी स्टेट में नहीं है वो, कोई पंजाब बैठा हुआ है, कोई हरियाणा बैठा हुआ है, कोई हिमाचल बैठा हुआ है। मैंने हरियाणा का एग्जाम भी दिया था, आपको पता है उसमें मेरी ना हिंदी टाइपिंग में मैं रह गया था, उसमें वो भी मैंने क्लियर कर लिया था। अगर हिंदी की टाइपिंग मेरी हो जाती तो मेरी 4 गवर्नमेंट जॉब्स मेरी क्लियर हो जाती। ठीक है, तो उसमें मैं हिंदी टाइपिंग में मैं रह गया था। तो ये चीज है। अब सोच के देखो, वहां पे वो पीजी रेंट भी दे रहे हैं, ठीक है, वो वहां पे स्टे का दे रहे हैं, वो बहुत कुछ पे कर रहे हैं, ले देके उनको महीने का कितना बचता है? 30,000 बचता है। ठीक है, 30,000 में भी इतनी इंस्टॉलमेंट्स हैं, किसी ने आईफोन लिया हुआ है, मतलब कि उसको देखा जाए अफोर्ड भी नहीं कर सकते, फिर भी आईफोन लिया हुआ है, अब उसकी भी इंस्टॉलमेंट्स जा रही है, किसी की 5,000 जा रही है, किसी की 8,000 जा रही है, किसी की क्या जा रही है। अब सोच के देखो, ले देके कितनी सैलरी है उनकी, 25,000 20,000 सेव हो रहा है, और सेव भी क्या हो रहा है, वो भी खर्च हो जाता है।
क्योंकि आपको पता है कि आप बेशक आज अनएम्प्लॉयड हो पर आपके भी खर्चे हैं, आपके भी महीने के ना मतलब 4-5 हज़ार से ऊपर के खर्चे होंगे ही होंगे। अब सोच के देखो जो अर्न कर रहा है उसके तो खर्चे ज्यादा ही होंगे ना आपसे, ये सारी चीजें हैं। तो वही है कि आज जब मैं मेरी इनकम आती है तो मैं लाइक मेरे को ये होता है कि यार सही टाइम पे मैंने सही डिसीजन लिया। अगर मैं सही डिसीजन ना लेता तो आज मैं शायद 9 to 5 में सफर कर रहा होता, फाइनेंशियली भी सफर कर रहा होता, ना मेरे पास टाइम फ्रीडम होता। पर आज मेरे पास वो सारी चीजें हैं जो मैंने कभी सोची थी, कि जिसका मैंने ड्रीम लिया था स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, आगे बोल सकते हैं आप। बिल्कुल। तो गाइस इसका मैसेज ये लेना है हमें कि जो ग्रोथ सर को जॉब के अंदर आई थिंक सर 15-20 साल में मिलती है आपको, हाँ जी राइट। जो ग्रोथ हाँ 15-20 जी, साल में मिलती है ना जॉब में, वो ग्रोथ आप 2-2.5 साल मेहनत करके ले सकते हो, बट मेहनत एक बार की है। माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग रखना है। बिल्कुल। अब जो बिगिनर्स सर आपके पास चैट बॉक्स में मैसेज आया होगा। अब सोच के देखना गाइस, मेरे फ्रेंड को ना मतलब 35 साल की एज में जाके वो 70,000 अर्न कर रहा है, और मेरे को ना मैनेजर बनने में सिर्फ 1.5 साल लगे थे। 1.5 साल लगे थे मैं मैनेजर बनने में, बिकॉज ऑफलाइन का टाइम था। आज मैनेजर हमारी ही टीम में, मेरी ही डाउनलाइन में 5-5 मंथ में भी बन रहे हैं हमारे लाइक सपोर्ट सिस्टम से। जैसे आपके सर ने, गगन सर ने सपोर्ट सिस्टम बना रखा है, उसको फॉलो करते हो ना, तो इन्होंने जितने टाइम पे मैनेजर लेवल हिट किया था ना, इनसे आधे मंथ में आप अचीव कर सकते हो। क्योंकि इन्होंने जो गलतियां करी हैं वो आपसे करने नहीं देंगे गलतियां। जो इन्होंने टफ टाइम देखा वो आपको देखने नहीं देंगे, उसी के हिसाब से इन्होंने जज करके सिस्टम बनाया अपना। ठीक है, तो जो सक्सेस हमें मिलनी होती है बाहर की दुनिया में 15 से 20 साल में, वो यहाँ पे हम 1 से 2 साल में अचीव करने के लायक बन जाते हैं। ठीक है, आगे बोल सकते हैं आप। सर आपके पास कुछ क्वेश्चन आएंगे, कुछ लोग आप एक बार चैट बॉक्स में स्टडी कर लो। हाँ आपको जी, ना आपके पास कुछ क्वेश्चन आएंगे फिलहाल, देखो आप। एंड की वे टू सी अपने देखो मेरे को ये क्वेश्चन आया है, कितने टाइम बाद आपके फादर ने ट्रस्ट किया आपके ऊपर, ओके, और आपके फादर को आपने कैसे कन्विंस किया? देखो मेरे पापा तो ना जब तक मैं मैनेजर नहीं बना, मैं सीधा बताऊंगा, कन्विंस नहीं हुए थे। बस ये है कि मेरी जिद को उन्होंने मतलब कि एग्री कर लिया था, चल ठीक है तू कर ले। ठीक है, बाकी रही बात ट्रस्ट की। ठीक है, ट्रस्ट जब हुआ मेरे फादर को, जब मेरी मैनेजर लेवल पे मेरी इनकम मतलब कि बोलते हैं स्टेबल लेवल पे आने लगी तब। ठीक है, उससे पहले भी मेरी इनकम आई है, एएस लेवल पे भी मैंने 26,000 तक के पे आउट लिए, 27,000 के पे आउट लिए। उसके बाद सुपरवाइजर पे मैंने 30 to 40,000 के भी पे आउट लिए हैं। ठीक है, पर उसके बाद अगर मैं बात करूं, जब मैनेजर बना ना, तब जब लाखों रुपए के पे आने लगे, तब जाके मेरे फादर को ना ट्रस्ट आना क्रिएट हुआ। अदरवाइज उनको ये था कि किसी मंथ 20 आ रहा है, किसी मंथ 30 आ रहा है, कोई फिक्स तो है ही नहीं इसका मतलब। कोई मतलब एक होता है ना कि जो उसने बोला था मुझे कि पापा मेरी लाखों रुपए की इनकम आएगी, तो लाखों रुपए की तो अभी पे आउट आए नहीं इसके। पर उन्हें क्या पता था कि वो मैनेजर के बाद आएंगे। तो जब मैनेजर बना तब जाके उनको ना मतलब एक ट्रस्ट इश्यूज थे जो वो खत्म होने शुरू हुए। तो ये चीज हुई है, तब कन्विंस अपने आप हो गए थे। और कन्विंस पता है कन्विंस हुए नहीं, जब आप पेरेंट्स के लिए ना मतलब हर वो चीज लेके आने लगे जो उन्हें चाहिए। ठीक है, लाइक मम्मा को शॉपिंग करा दी है ना, पापा को कहीं पे ले गए, घुमाने फिराने ले गए, ठीक है, पेरेंट्स को कहीं किसी भी जगह ले गए, तब जाके उनको लगता है कि हाँ मेरा बच्चा खुश है और फाइनेंशियली फ्री भी है। ये चीज है। भाई जिसके जो क्वेश्चन है वो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। सर आप अलाउ देम टू अनम्यूट कर दो भाई। मैं कर देता हूँ, भाई जिसको एक जो सेकंड। क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं, किसी के माइंड में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, वो पूछ सकते हैं। मैंने गाइस अलाउ कर दिया है, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो, पूछना है कुछ। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी, पूछ सकते हैं मैम। सर जब आपने मतलब आपकी ऑब्वियस सी बात है, आपने 2 से 3 साल में आपने जैसे बताया कि आपने तैयारी करी अपनी, है ना? बट सर मेरी वॉइस आ रही है? हाँ जी जी मैम, ऑडिबल हो आप। जी। तो सर मतलब ऐसा कौन सा एक ऐसा पॉइंट आया था जिसकी वजह से मतलब आपने गवर्नमेंट जॉब को छोड़ना ज्यादा बेटर समझा, और आपने फॉरएवर को मतलब फॉरएवर में ऐसी क्या चीज आपको दिखी थी, या फिर ऐसा कौन सा एक ऐसा पॉइंट था जिसकी वजह से आपने मतलब उसको इतने टाइम की मेहनत को छोड़ना जरूरी समझा और आपने फॉरएवर को इम्पोर्टेंस देखो दी? मैं आपको टू द पॉइंट में क्लियरली बताना चाहूंगा। अच्छा, प्रदीप सर को के सेशंस आपने वॉच करे हैं किसी ने? हाँ जी मेरे सर। में भी शायद ना करे हो, किसी किसी ने नहीं करे। मैं बताना चाहता हूँ, मेरे फ्रेंड प्रदीप शर्मा सर की मैं बात करूँ ना, तो स्टोरी बहुत लंबी है एक्चुअली, स्टोरी बहुत लंबी। मैं काफी शॉर्ट में आपको बताना चाहूंगा कि जो प्रदीप शर्मा सर है ना, मेरे सीनियर है वो। आज उनकी जो मंथली इनकम है वो ऑन एवरेज 4 to 5 lakhs है। 4 to 5 lakhs उनकी ऑन एवरेज इनकम है। ठीक है, एवरीथिंग, और ऑलमोस्ट सारे इंसेंटिव्स उन्होंने क्वालिफाई करे हुए हैं। तो जब 9 months में उन्होंने मैनेजर लेवल को क्वालिफाई किया था ना, तो उनको शेयर करने वाला मैं ही था।
बिकॉज द रीजन इज, मैं उस टाइम एडवोकेट के पास जॉब करता था, जब तक मेरी ग्रेजुएशन नहीं हुई थी मैं एडवोकेट्स के पास जॉब करता था कि मुझे एक्सपीरियंस मिले, कि मैं आगे जब मैं मेरे एग्जाम्स हुए तो मैं उसमें एक्सपीरियंस को आगे लेके आ पाऊँ, ठीक है। तो प्रदीप ने मुझे बोला हुआ था कि भाई मेरे को ना कोई कहीं पे भी तू जॉब लगवा दियो, एज अ टाइपिस्ट जॉब लगवा दियो, स्टेनोग्राफी तो मैं भूल चुका हूँ क्योंकि +2 के बाद मैंने करी नहीं है। मैंने कहा था कोई बात नहीं, मैं तेरी टाइपिस्ट की जॉब लगवा दूंगा कहीं पे, अगर मुझे कोई लीड मिलती है किसी के थ्रू कि हमें टाइपिस्ट की नीड है तो, ठीक है। तो मेरे फ्रेंड थे शैलेश कुमार यादव, जो कि प्रदीप सर के अपलाइन है, वो वहां पे मतलब कि काम किया करते थे इंस्टीट्यूट के नीचे डेंटल इम्प्लांट का। तो उन्होंने कहा था कि मुझे ना कुछ पार्टनर्स की नीड है अपने वर्क के लिए और कंप्यूटर वर्क होगा, उन्होंने ऐसे बोला था। तो मेरे को सीधा ना मेरे माइंड में ना प्रदीप मतलब हिट करा कि प्रदीप ने मुझे ना जॉब के लिए बोला था। तो मैंने कहा यार मुझे अपना नंबर दे दे, अपना कार्ड दे दे, मैं अपने फ्रेंड को दे दूंगा। प्रदीप के घर में मेरा आना जाना था बहुत ज्यादा, अभी भी है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ना हमारे फ्रेंड्स होते हैं तो हम 1 दिन में 2 दिन में चले जाते हैं घर में उसके डायरेक्ट। मैं गया, मैंने कहा प्रदीप ऐसा है कि ये कार्ड है अपना, ये से फोन कर लियो, मेरा फ्रेंड है शैलेश, मोहाली में तेरे को मिलेगा, आरडीओ में बुलाया था उन्होंने। तो मोहाली गए, वहां पे सिस्टम को देखा, सारी चीजें अंडरस्टैंड करी, उसके बाद मुझे कॉल कर दिया उल्टा कि पवन यार तू भी कर मेरे साथ, ये सिस्टम बहुत जेन्युइन है, ये है वो है। तो मैंने कहा यार देखो मैंने ही भेजा तो मुझे ही बुला रहा है, मैं कहा तू कर ले, मैं अपना यहाँ पे सेटिस्फाइड हूँ, एडवोकेट के पास मैं कर रहा हूँ। तो प्रदीप ने कहा यार ठीक है बट तू ट्राई कर ले ये वो। और मुझे पता है क्या चीज हिट करी, क्योंकि मेरे फादर ने ना कुछ कंपनीज कर रखी थी, आरसीएम कंपनी कर रखी थी और एमवे वगैरह कंपनी कर रखी थी। तो मेरे को ये था, क्योंकि मेरे फादर ने मुझे पहले से ही इस चीज के बारे में नेगेटिव किया हुआ था कि कंपनीज होती हैं ब्ला ब्ला बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो मेरे को था कि ये वैसी कंपनी का पार्ट बन चुका है तो मैंने नहीं जाना इसमें, प्रदीप तू कर ले मैं खुश हूँ। उसने जब किया 9 मंथ्स में जब वो मैनेजर बना, सारे सुनना प्लीज, सारे सुनना इस चीज को। एक मेरा उस फ्रेंड की बात कर रहा हूँ जिसके फादर साहब नहीं है, पापा उनके 2002 में एक्सपायर हो गए थे, तब भी हम साथ में ही थे। 2002 में उसके पापा एक्सपायर हो गए थे प्रदीप के, मम्मा उनके पीएन है, ईएसआई डिपार्टमेंट में पीएन है प्रदीप सर के मम्मा। तो मुझे फैमिली बैकग्राउंड का ना A to Z पता था कि इनकी फैमिली में क्या है क्या नहीं है। खाना भी बड़ी मुश्किल से खा पाते थे, और स्कूल से प्रदीप सर को यूनिफॉर्म्स मिलती थी पहनने के लिए कपड़े, मानोगे इस लेवल पे मेरा वो फ्रेंड था। तब 9 मंथ्स में जब उसने मैनेजर लेवल को क्वालिफाई करके ना उसके 2 या 3 रैपिड कार परचेज करी ना, मेरे तो होश उड़ गए थे कि अगले ने 14 लाख रुपए की गाड़ी खरीद दी है, और मैं हो गया पागल। मैं कहा यार भाई तूने कैसे खरीद ली, जिसका ना फैमिली बैकग्राउंड ना कुछ, इवन कपड़े तक स्कूल से मिल रहे हैं। तो वो इंसान जब आपके सामने स्कूटर रैपिड खरीदता है, उसके बाद में उसकी आरसी देखता हूँ, आरसी में देखता हूँ नाम, मैं हिल जाता हूँ, भाई तूने ले लिए। उसने कहा हाँ भाई जो मैंने तेरे को सिस्टम बोला था ना उसी से लिया है मैंने, और तूने जो बताया था उसी सिस्टम से मैंने लिया। तो मैंने कहा यार मतलब जब तू मुझे शेयर कर रहा था प्लेटफॉर्म पे, अगर मैं उस टाइम तो तेरे साथ ही मैं मैनेजर बनता। वो मेरा टर्निंग पॉइंट था। उस वजह से मेरा जो माइंडसेट था ना वो इतना स्ट्रांग बना, इतना विजन क्लियर हुआ कि मेरा मतलब कि मैंने गवर्नमेंट जॉब तक को ड्रॉप किया क्योंकि मेरे सामने रिजल्ट थे, ठीक है। उसके बाद सिस्टम को मैंने अंडरस्टैंड करना स्टार्ट किया कि क्योंकि देखो गवर्नमेंट जॉब को फिर भी मैं ड्रॉप नहीं करने वाला था, क्योंकि इतनी ज्यादा टफ डिसीजन ना कोई ले नहीं सकता। मैंने अपने लेवल पे अंडरस्टैंड करना स्टार्ट किया, मतलब अपने माइंड से, किसी और के माइंड से नहीं। कि मेरे चाचा आए थे वो भी बोलते आ रहे थे कि छोड़ दे कुछ नहीं रखा इनमें, पर मैंने उनकी सुनी ही नहीं। मेरे जीजू दुबई में रहते हैं, मेरे जीजू दुबई में रहते हैं, और हमारे जो आरडीओज है ना 160 कंट्रीज में हमारे आरडीओज हैं। तो मैंने अपने जीजू को कॉल करी, मैंने व्हाट्सएप कॉल करी उनको, मैंने कहा जीजू ऐसी ऐसी बात है, वहां पे मेरे फ्रेंड ऐसे ऐसे बना, तो प्लीज वहां जाके लेवल पता करोगे कि दुबई में किस लेवल पे फॉरएवर लिविंग चल रही है। मेरे जीजू दुबई के ऑफिस में गए, ठीक है, शेख शायद रोड पे है अपना ऑफिस, वहां पे गए, वहां पे बताया कि हाँ अपना साले साहब जो ब्रांड है वो जेन्युइन है। उसके बाद मैंने अपने अंकल से, मेरे अंकल यूएसए रहते हैं, मतलब मेरे लाइक अंकल हैं जहाँ पे पहले हम रेंट पे रहते थे चंडीगढ़ में, उनकी बात कर रहा हूँ। तो मैंने यूएसए में जो हमारा हेड ऑफिस है वहां की मैंने ली नॉलेज, जो हेडक्वार्टर है। मेरे अंकल ने जब मुझे बताया कि हाँ यहाँ पे जो ऑफिस है बहुत अच्छे लेवल पे चल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट काफी जेन्युइन है और काफी अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस कर रही है ब्रांड ये, तब जाके मैंने अपना डिसीजन लिया था कि हाँ ब्रांड जेन्युइन है। ओके, उसके बाद फिर भी तीसरा डाउट था कि भाई मुझे अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखा दे क्योंकि देखो इंडियन मेंटालिटी है, शक होता ही होता है, ठीक है, और शक की निगाहों से हम हर किसी को देखते हैं। उसके बाद जब तीसरा डाउट मेरा क्लियर हुआ ना, जब मैंने बैंक स्टेटमेंट देखी सारी कुछ, तब मैंने बोला कि भाई अब जेड़ा मर्जी आ जाए, ठीक है, मेरे को कोई करने से रोक नहीं सकता। तो तब इतना टफ डिसीजन मेरा तब बना था, मेन रीजन ये था मैम पीछे इसके, ठीक है। बाकी चीजें बाद में आती हैं, लाइक मोटिवेशन अंदर से आती थी, क्यों, क्योंकि अपने फ्रेंड को मैं देखता था कि यार जब ये कर सकता है व्हाई नॉट मी।
जब बचपन से मतलब कि बचपन से मैं इसके साथ रहा हूँ, तो अगर ये कर सकता है मैं क्यों नहीं कर सकता? मुझ में कोई कमी है क्या? जिस इंसान ने गवर्नमेंट जॉब क्वालिफाई कर ली उसके लिए ये सिस्टम क्या है? कुछ भी नहीं है। इसमें तो पढ़ना भी नहीं पड़ रहा, इसमें तो मतलब होमवर्क भी नहीं करना पड़ रहा। आपको पता है स्टेनोग्राफी में मेरे को 4-4 5-5 घंटे का होमवर्क मिलता था कि ये स्ट्रोक ना आपको ना ये वर्ड है, आपको 6 लाइन्स ईच लिखना है, 7 लाइन्स ईच लिखना है। पर फिर भी मैं लगा रहता था कि चल ठीक है गवर्नमेंट जॉब लगेगी लगेगी, इतना पागल होना पड़ता था। मैं कहा उतना तो काम भी नहीं करना पड़ रहा इसमें, तब जाके अपना सिस्टम में पूरा एंटर हुआ। तो ये सारी चीजें थी इसके पीछे, ये रीजन था। मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगा जी, धन्यवाद। मैंने ना अभी आज मॉर्निंग में मैंने एक पोस्ट देखी इंस्टाग्राम पे, वहां पे ना एक पोस्ट थी, मैं खोलता हूँ एक बारी। तो हुआ क्या गाइस, कि मेरी वॉइस सबको आ रही है क्लियर? हाँ जी, हाँ जी। मैंने उधर क्या देखा, एक पोस्ट थी, जस्ट 1 सेकंड, मैंने उधर वो पोस्ट खोली मेरा, तो मैंने उस पोस्ट में उनको क्या दिखाई दिया, पोस्ट थी ये एक लेट मी, मेरे को एक बार तो स्पॉटलाइट करना, स्पॉटलाइट फॉर एवरीवन, कि मैं दिखा सकूं। स्पॉटलाइट करना पड़ेगा एक बारी। अच्छा मैं होस्ट बनाता हूँ आपको, वेट। तो हाँ जी। मैं स्पॉटलाइट हो गया, मैंने किया हाँ। तो गाइस मेरे आगे ये एक पोस्ट आई, यहाँ पे लिखा हुआ था, इनमें से आप क्या चुनेंगे? पहला ऑप्शन था घूमना, दूसरा ऑप्शन मैं मतलब भाई साहब, दूसरा ऑप्शन था 5 करोड़ रुपए, तीसरा ऑप्शन था बीता हुआ समय, और फोर्थ ऑप्शन था सरकारी नौकरी। सुनो ध्यान से, अब मेरे दिमाग में क्या आया सुनना, पहला पहला घूमना फिरना, दूसरा 5 करोड़ रुपए, तीसरा बीता हुआ टाइम, और फोर्थ था सरकारी नौकरी। इसके नीचे थे गाइस 2176 कमेंट, 2100 कमेंट। मैं गया कमेंट्स के नीचे, हाँ जी। सिर्फ 2% लोग थे कि सर 5 करोड़ या फिर खुद का कुछ। 95% लोग इधर नौकरी नौकरी सरकारी नौकरी सरकारी। वो कमेंट्स आप पढ़ोगे ना, मैंने ये देखा कि यार ढक्कन इतने बंद है लोगों के, सरकारी नौकरी सर, सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी, इतने कमेंट। मैंने क्या रिलेट किया कि यार लोगों को ना दिमाग नहीं है। मतलब देखो, अगर बंदा सरकारी जॉब में जा रहा है, उसको जॉब मिली 50,000 की, 12 साल का हुआ, 12 × 5 साल का हुआ 6 लाख रुपए, है ना सर? साल का 6 लाख हुआ। मेरी वही जा रही है सबको? हाँ जी, हाँ जी आ रही है, बोलिए। अगर यार साल का हुआ 6 लाख रुपए, उसने 30 साल जॉब करी, 36 18, 1 करोड़ 80 लाख को पूरी जिंदगी में कमाएगा। अगर उसकी सैलरी 50,000 भी है, अगर उसकी सैलरी लाख रुपए भी है ना, लाख रुपए भी है, तो भी वो साल को हुआ 12 लाख। 30 साल जॉब के बाद अगर लाख रुपए की जॉब है, तब वो 30 साल में कमाएगा 3 करोड़ 60 लाख, जिसको जाएगा ही नहीं कभी। मतलब लोगों को दिमाग के ढक्कन इतने बंद है, कैलकुलेशन ऑफ लाइफ किसने की ही नहीं। बिल्कुल मतलब बिल्कुल बिल्कुल अब इसमें कि यार क्या आदमी है भाई, यार 5 करोड़ रुपए तो पूरी जिंदगी में नहीं कमाएगा, उसके बाद भी कुछ बिल्कुल। और 5 करोड़ को ठुकरा रहे हैं ना। अब हाँ सोच कर देखो, बिल्कुल सही कैलकुलेशन करी है आपने। जिसकी 50,000 सैलरी है, साल की कितनी बन रही है? 6 लाख बन रही है। क्या और बोल रही। 6 लाख कौन सा वो सेव कर रहा है यार? 6 लाख में उसके खर्चे भी तो है, उसके घर में मतलब कोई हेल्थ इश्यूज भी आ जाते हैं, तो खर्चा है, रेंट है, सब कुछ है। मतलब बट दिमाग से चलना ही नहीं, बस एक माइंडसेट बन रखा है भाई, गवर्नमेंट जॉब लेनी है, गवर्नमेंट जॉब लेनी हाँ है। भाई 5 करोड़ में मतलब इन्वेस्टमेंट कर ले, कोई बिजनेस शुरू कर ले कहीं पे, तो उसको तो भाई हम्म। उसको बैंक में डाल दे, तेरे को इंटरेस्ट भी आ रहा है, इधर को 5% तो तेरे को। बैंक में छोड़ो, अगर वो प्लॉट वगैरह में अपने मतलब घर वगैरह तैयार कर लेता है, उसको रेंट पे भी डाल देता है, तो मंथली रेंटल इनकम भी उसको ज्यादा आती है एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट जॉब। हाँ अगर वो कोई बिल्डिंग बनाया कुछ भी, तो 3 4 लाख रुपए कमा लेगा वो बहुत प्यार से, आराम से, पैसे भी आराम से। इन्वेस्ट करके कुछ भी। मतलब दिमाग का ढक्कन बंद है गाइस, देखो इसमें ना एक्चुअली क्या है ना, मैं तो ये मानता हूँ कि ना फाइनेंशियल नॉलेज आज के बच्चों को नहीं है। नहीं है। ईएसबीआई की ही नॉलेज अगर बच्चा ले लेना, ईएसबीआई की जो फोर फोर क्वाड्रेंट है बाय रॉबर्ट कियोसाकी, अगर उसकी नॉलेज भी ले लेना इंसान, तो वो शायद ही वो जॉब करेगा। बट उस तक की नॉलेज हमारा एजुकेशन सिस्टम में प्रोवाइड नहीं करता है। ये बिल्कुल चीज है बिल्कुल, मेरी। क्योंकि जितना बंदे 5 करोड़ यहाँ बंदे 5 6 साल 7 साल में काम करके कमा सकता है, सबके अपने अपने एफर्ट है, मेहनत है। तो ढक्कन दिमाग के बंद है, इसमें ना गलती हमारी नहीं है, गलती हमारी सराउंडिंग की है। क्योंकि पवन जी जहाँ से हम लोग बड़े हुए हैं ना, फैमिली में सिर्फ कितना है बिल्कुल कि तो बिल्कुल बिल्कुल। जॉब मिल जाए 30,000 की 40,000 की सरकारी, तो इसकी शादी कर देंगे फिर बस, राइट जो राइट राइट। होता है हमारा तो जो जवानी। माइंडसेट है, हमारे ऑरे की वजह से बनता है। जैसा हमारा ऑरा है वैसा। अब सोच कर देखो, एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी बिजनेसमैन का बेटा बोलेगा मैंने जॉब करनी है? नहीं बोलेगा। अंबानी का बेटा बोलेगा मैंने जॉब करनी है? नहीं करनी है। ठीक है, बोलता कौन है? जो ऑलरेडी मतलब कि जिसके फादर ऐसे सर्कल में रह रहे हैं जहां पे लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, ठीक है, या जहां पे लोगों की सोच ऐसी है। ठीक हाँ है, तो ये चीज है। और सर फॉरएवर में तो लोग 5 5 करोड़ रुपए महीने भी कमा रहे हैं, और बिल्कुल 5 करोड़ रुपए महीना कमा रहा है। इवन फॉरएवर में 5 करोड़ रुपए साल में आ सकता है। सूर्य सिन्हा जी का बिल्कुल। दिवाली बोनस था 3 करोड़ 84 लाख का।
सूर्य सिन्हा फ्रॉम सर। दैट, हाँ, और एंड अपार्ट फ्रॉम दैट साल की इनकम थी 1.5 करोड़, कहीं 5.5 करोड़ रुपए तो इधर साल में आ सकता है, 5.5 बिल्कुल करोड़ रुपए बिल्कुल। इधर साल में आ सकता है। और उनकी जो ज्वाइनिंग थी ना वो 2012 की ज्वाइनिंग है उनकी। अगर हाँ सूर्य सिन्हा सर की बात करूं 2012 में शुरू किया था, और अपने से पहले जितने भी अचीवर्स मतलब जितने भी थे ना डिस्ट्रीब्यूटर, सबको बीट कर दिया उन्होंने। मतलब बिल्कुल। यहाँ पर इतना ब्यूटीफुल सिस्टम है कि इवन आप अपनी अपलाइंस तक को बीट कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कहीं, हमारी सोच पता है क्या होती है, कई बार हमारे पेरेंट्स की सोच होती है इसमें वो अर्न करता है जो पुराना हो। तो वो चीज मैं आपको पहले ही बोल दूं, वो चीज नहीं है कि जो पुराना है वही। इवन आप में से भी कोई ऐसा है जो रोल स्क्रिप्ट तक को बीट कर सकता है आने वाले टाइम पे, अगर हम उस लेवल पे वर्क करें तो। ठीक है। बिल्कुल सर, जैसे बिगनर्स को डन सर, सारे गई कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हो किसी का। किसी ने कुछ पूछना है गाइस तो पूछ लो, ये ना हो कि मैंने कुछ क्वेश्चन पूछना था मैं पूछ नहीं पाया, पूछ नहीं पाई। तो जिस जो भी आप क्वेश्चन पूछे पूछ सकते हैं। रोटी खाता है 800 तो है ही, क्या करना। जिसने क्वेश्चन पूछना प्लीज वही अनम्यूट करे अपने आप को। आप गगन जी आप पूछ सकते हैं मे बी शायद इन क्वेश्चंस। डन सर डन, बहुत अच्छा माइंडसेट मिला, बहुत अच्छी क्लियरिटी मिले ना। बाकी एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, 2cc का प्लान ऑलमोस्ट सबको मिला हुआ है। हाँ हाँ ठीक है। मैं आपको गाइस इस चीज पे मैं बात करना चाहूंगा कि देखो 2cc की बात करूँ ना, मेरा मेरा चौथे दिन जाके मेरा लेवल क्वालिफाई हुआ था। चौथे दिन मेरे मम्मा ने मेरे पापा को कन्विंस किया था एएस लेवल के लिए, जिद करी थी मैंने, तब जाके मेरा लेवल क्वालिफाई हुआ था। और 2cc अगर मैं बात करूँ ना, आप सारे यहाँ पे पढ़े लिखे हो, सारे के सारे जितने भी एजुकेटेड है पढ़े लिखे हैं। सोच के देखो ई रिक्शा में कौन कौन बैठा हुआ है। ई रिक्शा में मुझे होस्ट बनाना प्लीज, मैं सबके रिप्लाई देखना चाहता हूँ। हाँ, ई रिक्शा में कितने लोग बैठे हुए हैं? ई रिक्शा में टाइप 5 कर सकते हैं प्लीज, टाइप 5। ई रिक्शा में कितने लोग बैठे हुए हैं? सारे ही बैठे हुए हैं, सभी के रिप्लाई आ रहे हैं मुझे, सभी के सारे बैठे हुए हैं ई रिक्शा में। दिल्ली में ऑटो में बैठे होंगे तब भी टाइप कर दो यार। ठीक है। अब मैं इसलिए मैंने आपसे ये पूछा, ई रिक्शा में जिसमें आप बैठते हो ना, पता है उसकी कॉस्ट कितनी होती है? उसकी 1.5 लाख के आसपास होती है उसकी कॉस्ट। 1.5 लाख मतलब 1.5 लाख का क्या आता है? ई रिक्शा आता है। सोच कर देखो, इतने रुपए इन्वेस्ट करने के बाद वो रिक्शे वाला बनता है, रिक्शा चलाता है वो। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ना हमारे बिजनेस को स्टार्टअप करने की, हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम पुअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग नहीं करते। ठीक है। और रिक्शा पता कौन चलाता है? पुअर मिडिल क्लास फैमिली वाला रिक्शा चलाता है। जब वो इंसान अपने बिजनेस को, सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस को शुरू करने के लिए 1.5 लाख रुपए लगाकर रिक्शे वाला बनता है, तो सोच के देखो आप तो इंटरनेशनल लेवल का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। और वो भी 1.5 लाख में नहीं हो रहा, सिर्फ 34 to 36,000 की बिलिंग में हो रहा है सिर्फ। ठीक है। तो इस माइंडसेट से अगर आप शुरू करोगे ना, और सोच के देखो आज का जो यूथ है ना, पता है क्या कर रहा है? अपने लिए शॉपिंग कर लेगा, अपने लिए एक्सपेंसिव फोन बाय कर लेगा, शॉपिंग कर लेगा, फोन बाय कर लेगा, ट्रैवलिंग के लिए चला जाएगा, मतलब फालतू फंड के खर्चे कर लेगा। बट अगर बात आती है ना अपने फ्यूचर के बेटरमेंट के लिए, उसमें इन्वेस्ट नहीं करता वो। और मैं तो ये बोलूंगा एएस लेवल आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है, वैल्यू फॉर मनी आपको मिल रहा है। इन्वेस्टमेंट समझो क्या हो रही है, मार्केट में पेन लेने गए आपने 10 रुपए दिया, आपको पेन मिल गया। ठीक है। तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं। ठीक है। तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, वो आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। इन्वेस्टमेंट क्या क्या चीज हुई आपकी? जहां पे आपने पैसे दे दिए पर आपको वैल्यू फॉर मनी मिल नहीं रहा है, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। ठीक है। तो इस चीज जो डिफरेंस है ना, इसको समझो। और फॉरएवर लिविंग ये नहीं बोलती कि आप इन्वेस्टमेंट करो, फॉरएवर लिविंग ये बोलती है कि जितना जल्दी शुरू करोगे उतना जल्दी आप अर्न करना स्टार्ट कर दोगे। आपने एएस लेवल किया, मैं अपना बताता हूँ, मैंने एएस लेवल किया। मैं मेरा एएस लेवल पता कब हुआ था? मेरा 22 तारीख को मेरा एएस लेवल हुआ था। और पहले मंथ का ही पे आउट मेरा पता कितना था? 16,000 रुपए का पे आउट था मेरा पहले महीने का। मतलब कि मैंने लगभग 8 दिन के अंदर मैंने 16,000 का पे आउट बनाया था, 8 दिन के अंदर। ठीक है। और नेक्स्ट मंथ का पे आउट था मेरा 24,000 रुपए का। मतलब कि एएस लेवल करने के बाद सामान मेरे घर में रखा था। ठीक है। उसके बाद मेरे मम्मा का भी यूज कर रहे हैं, मेरी बुआ को मैंने दे दिया, कुछ मैंने अपने फ्रेंड्स को दे दिया। आधे पैसे मुझे क्या हो गए, मेरे वापस आ गए। जैसे कि मैंने किसी को नोवस कस्टमर प्राइस पे दे दिया, किसी को एमआरपी पे दे दिया। ठीक है। अपने बुआ को मैंने वैसे दे दिया। मेरी बुआ को शुगर की प्रॉब्लम थी, मैंने जेल यूज करवाई। जब रिजल्ट मिले ना, वो तो मेरे रेगुलर यूजर ही बन गए कि बेटा प्लीज लेता यू। ठीक है। तो जो मेरी वहां पे एक तरह से एएस लेवल पे जो मैंने एक तरह से परचेजिंग करी थी ना, वो परचेजिंग के पैसे मुझे ट्रेडिंग से वापस आ गए। उसके बाद उसी मंथ में मेरा पे आउट आ गया लगभग 16,000 रुपए का। मतलब नेक्स्ट मंथ पे आउट आया मुझे 16,000 रुपए का, फिर 24,000 का पे आउट आया। तो आप अगर आपकी अगर वो, हमारे पंजाबी में क्या होता है कि मतलब गरारी वर्ड यूज करते हैं, अगर हमारी गरारी अटकी रहेगी ना कि मैंने स्टॉक लिया था, वो कैसे निकलेगा, वो कैसे जाएगा, उसको देखते रहोगे तो आपका काम नहीं बढ़ेगा।
जस्ट एक बिजनेस स्टार्टअप के तौर पे ना उस चीज को बाय करके अपना रख सकते हो और अपना बिजनेस स्टार्ट करने में फोकस करो, ठीक है। अपनी फैमिली को हेल्थ प्रोवाइड करो सबसे पहले, हेल्थ आएगी, वर्क आपका शुरू हो चुका है, ठीक है, वर्क शुरू हो गया। मेन ये देखो कि मैंने वर्क शुरू करने के लिए ये चीज करी थी। बाहर अगर मैं छोटा सा खुद की स्टोर भी खोलती हूँ ना, या खोलता हूँ, अगर सपोज करो आप ब्यूटी पार्लर खोलते हो अपना, सबसे पहले वहां पे क्या देखोगे, रेंट एग्रीमेंट, ऑफिस देखोगे कोई, ठीक है, कोई स्टोर देखोगे वहां पे, ठीक है, फिर एल्यूमिनियम शीट्स लगाओगे, वहां पे सामान रखोगे, प्रोडक्ट्स रखोगे, फिर एम्प्लॉयज को हायर करोगे जिनको सैलरी देनी है आपको, एक या दो लोग को भी करते हो हायर, तो कम से कम 6-7 हजार तो मिनिमम हर कोई मांगता है आज की डेट पे महीने का, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, सफाई का हो गया, होर्डिंग्स, प्रमोशंस, इसके खर्चे भी तो होंगे। छोटे से छोटा स्टोर के भी ना खर्चे लाखों में हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक पार्टनर है मेरे ख्याल से स्टोर पे ही बैठे हुए हैं, दीपक राज जी, आपको आवाज आ रही है? दीप राज जी, प्लीज टाइप करके बताओ, जब आपने स्टोर या कुछ ओपन किया था कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट करी थी आपने? टाइप कर दो प्लीज आप। देख लो इन्होंने, मतलब छोटा सा स्टोर खोलने में इन्वेस्टमेंट कितनी गई थी? मिनिमम 10,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट गई थी। और अगर ये किसी को हायर करते हैं तो उसको भी कम से कम 5-6 हजार उनको देने पड़ेंगे, ठीक है। और इसके बाद क्या आप मतलब कि कभी भी, अच्छा आप जॉब पे हो, ओके ओके ओके, जॉब पे हो, अब सोच के देखो ये जॉब पे है, ये सैलरी कितनी ले रहे हैं? 10,000 रुपीज ले रहे हैं, तो जिसकी शॉप होगी, उसने कितना इन्वेस्ट किया होगा? अगर उनका काम चले ना चले, इनको सैलरी देनी ही पड़ेगी, राइट। तो ये सारी मगजमारी होती है अगर हम अपना खुद का कोई स्टार्टअप खोलते हैं तो। पर फॉरएवर में क्या है ना, आपको ऑफिस खोलना पड़ रहा है, आप सारे अगर दिल्ली से हो या किसी भी स्टेट से हो, ठीक है, आपके स्टेट के ऑलमोस्ट हर एक स्टेट के नियर स्टेट्स में ना आरडीओ है हमारे। इंडिया में स्टेट्स कितनी है? टाइप करके बताओ, स्टेट्स कितनी है इंडिया में? 20, 25, 29, कितनी स्टेट्स है इंडिया में? 29 स्टेट्स हैं इंडिया में, 29 स्टेट्स। एंड आउट ऑफ 29 स्टेट्स हमारे आरडीओस पता है कितने हैं? रीजनल ऑफिसेस, बाहर की कंट्रीज की मैं बात नहीं कर रहा, इंडिया की सिर्फ बात कर रहा हूँ। 19 आरडीओस हैं हमारे, 19 आरडीओस, सोच कर देखो। 19 आरडीओस में ना मतलब क्या क्या मिलता है आपको? वर्क करने का मौका मिलता है, वो भी अपने घर पे बैठे बैठे, ठीक है ना। आपको वहां पे ऑफिस खोलना है, ना प्रोडक्ट्स बनाने, ना किसी को सैलरी देनी है आपको, ठीक है। और ये जो मतलब की परचेजिंग है ना, ये भी आपने खुद के लिए करनी है। वर्क शुरू हो गया, उसके बाद अपने पे आउट्स पे फोकस करो और मैनेजर लेवल पे फोकस करो, बस ये चीज है। आगे पूछ सकते हो मेरे से आप। परफेक्ट सर, दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई एम damn sure सबको बहुत कुछ मिला होगा सीखने के लिए। एंड पवन जी, थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम गाइस। मुझे भी अच्छा लगा आप सभी से बात करके, अच्छे से पुराना टाइम याद आ गया। मेरे को तो अपना वही टाइम याद आता है जब मतलब कि मतलब सबसे टफ टाइम था मेरे लिए, जब कैथल में हम जमीन में सोया करते थे, तो वो एक अलग टाइम था। बट आज मैं वही चीज ना, मैं काफी लक्की फील करता हूँ कि यार फॉरएवर ने ना ऑनलाइन सिस्टम सबने अडेप्ट कर लिया उस चीज को, कि आपके जो जितने भी मेंटोर्स हैं उन्होंने ऐसा सिस्टम तैयार कर दिया ना कि आप घर पे बैठ के सिस्टम को फॉलो करके अपना स्टेबल करियर बना सकते हो। तो सबसे वो जो चीज सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो गगन जी ने जो भी सिस्टम बनाया ना, उसको फॉलो करो, ठीक है। फॉलो करोगे तो ग्रोथ ऑब्वियसली आपकी होनी है। और जो इंसान फॉलो नहीं करेगा वो बाद में एग्जाम्पल बनेगा कि मैंने भी करा था, ठीक है। तो बेटर है आप ऐसा एग्जाम्पल बनो जिसकी लोग मिसाल दें, ठीक है। सो मेरी तरफ से आप सभी को ऑल दी वेरी बेस्ट, और जल्दी से जब आप मैनेजर बनोगे तो उस टाइम हमारी बात होगी फिर, ठीक है। सो विश यू ऑल दी बेस्ट।